गाइस ये है गोदरेज की 8 केजी 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। और केवल यही नहीं दोस्तों, इस मशीन में आपको कपड़े कैसे वॉश करना है, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने का आखिर क्या सही तरीका है, और आपको कपड़े वॉश करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, वो गोदरेज की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट रिव्यू एंड डेमो वीडियो है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारी मशीन अनबॉक्स हो चुकी है और मशीन के साथ में हमें एसेसरीज में यहाँ पर वाटर इनलेट पाइप और ड्रेन पाइप दोनों ही देखने को मिलते हैं। और इनकी जो लेंथ है वो करीब करीब ड्रेन पाइप की 3 फीट के आसपास है, और जो वाटर इनलेट पाइप है उसकी जो लेंथ है करीब करीब 3.5 फीट से लेकर 3.25 फीट के आसपास आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो कवर मिला है वो ड्रायर कंपार्टमेंट के लिए है। इसके अलावा हमें एक यूजर मैनुअल बुक मिली है जिसमें मशीन के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मशीन को इंस्टॉल करके कपड़े वॉश करने से पहले फटाफट से इसके फीचर के बारे में बात कर लेता है। इस मशीन में आपको एबीएस की बनी हुई यहाँ पर रस्ट प्रूफ बॉडी मिलती है जिसमें जंग लगने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। वही बात करें वॉशिंग प्रोग्राम की, तो आपको पैनल के टॉप में यहाँ पर 3 वॉशिंग प्रोग्राम दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 2 ही वॉशिंग प्रोग्राम मिल रहा है। एक आपको जो वॉश साइकिल मिल रही है वो एक्चुअल में ड्रेन की वॉश साइकिल है, यानी कि मशीन में कपड़े वॉश करने के बाद पानी आप ड्रेन को सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। वहीं स्पिन स्पीड की बात करें तो इस मशीन में आपको 1440 आरपीएम की यहाँ पर स्पिन स्पीड मिल जाती है। स्पिन स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस होता है तो मैं आपको बता दूं कि मशीन की वॉशर में एक बार कपड़े वॉश करने के बाद जब भी हम ड्रायर कंपार्टमेंट में कपड़े शिफ्ट करते हैं सुखाने के लिए, तो उस समय दोस्तों जो कपड़े घूम कर आपके अच्छी तरीके से निचोड़े जाते हैं वो स्पिन स्पीड के कारण ही निचोड़े जाते हैं। तो इस मशीन में आपको काफी अच्छी स्पिन स्पीड मिल रही है, वो भी 1440 आरपीएम की। इसका मतलब यह है कि ये मशीन आपके कपड़ों को काफी अच्छी तरीके से निचोड़ कर ड्राई करेगी। वही बात करें और अदर फीचर्स की, तो इस मशीन में आपको ट्रायो रोटो स्क्रब पल्सेटर मिलता है जिसकी हेल्प से आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से रोटेट होता है और एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी आपको मशीन से मिल जाती है। वही बात करें वारंटी की, तो इस मशीन पर आपको 2 साल की ओवर प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, वहीं 5 साल की मोटर पर। और इसकी प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये कॉस्ट करती है 11,790 रुपए। गाइस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट नहीं करेगा। केवल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए ही इंस्टॉलेशन के लिए ब्रांड की ओर से टेक्नीशियन आता है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफी इजी है। केवल आपको वाटर इनलेट पाइप और ड्रेन पाइप को ही कनेक्ट करना होता है। तो ये वाकई में काफी इजी है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। वाटर इनलेट पाइप को आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो नॉब दी हुई है उसमें आपको कुछ इस तरीके से इसे फिक्स करना पड़ता है, और ये काफी इजीली जो है वो फिक्स भी हो जाता है। उसके बाद आपको नल लेने की टैप कनेक्शन के साथ में इस सिरे को जो है वो फिक्स करना होता है। यहाँ पर ये रबर इसलिए दिया हुआ है ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे और ये काफी आसानी से फिट हो जाए। ड्रेन पाइप को फिक्स करने के लिए आपको ये जो पाइप है इसके साथ में क्लिप मिलती है जिसको आपको इस तरह से कुछ पुश करना होता है एंड में फिक्स करने के लिए। सबसे पहले आपको नोजल को यहाँ पर जो है वो अटैच करना है, और जब ये एक बार अटैच हो जाती है तो उसको थोड़ा सा आगे आपको क्लिप को रखना है और उसको छोड़ देना है, तो ये प्रॉपर पकड़ बना लेता है और ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। गाइस हमने इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पहली बार अपने लिए किसी भी टाइप की वॉशिंग मशीन खरीदें, चाहे ऑटोमेटिक हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक हो, आपके यहाँ पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना ज़रूरी है। इसके अलावा पानी की निकासी के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए जिससे कि जो वेस्ट वाटर है, यानी कि हम कपड़े वॉश कर लेते हैं और जो भी डर्टी वाटर होता है वो आसानी से निकल सके। इसके अलावा दोस्तों वाटर सप्लाई के लिए टैप के साथ जो आप कनेक्शन करेंगे तो उस नल में वाटर का प्रेशर भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको इन 3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए आपको ये वॉशर कंपार्टमेंट मिलता है और ड्राई करने के लिए आपको ये ड्रायर कंपार्टमेंट मिलता है। इसकी ज़रूरत सबसे एंड में हमें होती है। सबसे पहले अभी हम कपड़े वॉश करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले वाटर फिल करना है। अब बहुत से लोग दोस्तों सवाल ये करते हैं कि क्या वो मैनुअली वाटर फिल कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बकेट से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं? तो जवाब है कि आप डाल ज़रूर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम बकेट का यूज़ करते हैं पानी टब में डालने के लिए, तो उस समय कभी-कभी जो पानी है, वो इन बटन्स के ऊपर भी फ्लोट हो जाता है। तो उस समय होता क्या है कि बटन के पास गैप होता है
वहाँ से पानी जो है वो अंदर चला जाता है और फिर वायरिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपके बटन्स भी फ्यूचर में खराब हो सकते हैं। तो आपको नल टेप के साथ ही वाटर इनलेट पाइप को कनेक्ट करना है, मैनुअली पानी नहीं भरना है। कपड़े वॉश करने के लिए सबसे पहले आपको पानी फिल करना होता है। तो पानी आप कितना फिल करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपके कपड़ों का काउंट कितना है, उस हिसाब से आपको वाटर फिल करना है। वॉशर कंपार्टमेंट में वाटर फिल करने से पहले आपको इस नॉब पर वॉश पर रखना है। आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक वॉश का ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरा स्पिन का। स्पिन पर आपको कब रखना है? जब कपड़े हम ड्राई करते हैं और उस समय अगर हमें लगता है कि कपड़ों में से सर्फ हमें निकाल लेना चाहिए, तो उस समय हम स्पिन पर वाटर सप्लाई ऑन कर देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसे कब और कैसे यूज़ करना है, वो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। कपड़े ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टब में डालें, तो आपको कुछ इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है। आपको एक के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनानी है। आपको डायरेक्टली उन्हें फैलाते हुए जो है वो लो मतलब एक के ऊपर एक जमाना है, इस तरह से। मशीन में कपड़े जब भी आप डालें, तब ध्यान रखिएगा कि आपकी जेब में कोई भी सेफ्टी पिन नहीं होना चाहिए, कोई कॉइन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये रह जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि जो पल्सेटर होता है या ड्रेनिंग सिस्टम जो होता है, उसमें जाकर सेफ्टी पिन या फिर जो कॉइन वगैरह है, वो स्टक हो जाता है और ऐसे में फिर पानी ड्रेन नहीं हो पाता। अब बारी आती है डिटर्जेंट ऐड करने की। दोस्तों, वैसे तो ये जो मेरे पास अभी लिक्विड है, वो एक टॉप लोड मशीन का है, जो कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी जो है वो मैटिक टॉप लोड का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ईज़िली पानी में घुलता है और आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलती है और पाउडर के मुकाबले आपको इसे जो है वो क्वांटिटी में कम ही यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर आप मान के चलें कि 1 स्पून पाउडर ले रहे हैं, तो 1/4 या फिर 1/4 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही आप जो है वो लें और इसमें आपके कपड़े अच्छी तरीके से धुलेंगे और आपकी मशीन भी बिल्कुल सेफ रहेगी। अभी हम 2 टी-शर्ट और 1 यहाँ पर हैंकी वॉश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी हमने लिक्विड ले लिया है और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है। 8 केजी की कैपेसिटी आपको वॉशर कंपार्टमेंट की दी हुई है। उसमें आप नॉर्मली 7 केजी के एप्रॉक्स जो हैं वो कपड़े एक साथ वॉश कर पाएँगे। करीब-करीब अगर आप पैंट शर्ट की जोड़ी के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप करीब-करीब ये मान के चलें कि 5 से 6 जोड़ी कपड़े एक साथ इसमें वॉश कर सकते हैं। अगर आपके अलग-अलग टाइप के कपड़े हैं, तो मोटा-मोटा कपड़े के काउंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो 10 से लेकर 12 कपड़े आप इस मशीन में एक साथ वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर अभी पैनल के इंस्ट्रक्शन हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें नॉर्मली 2 यहाँ पर जो नॉब दी हुई है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी वॉशर कंपार्टमेंट में कपड़े वॉश करने के लिए। यहाँ पर 2 वॉशिंग प्रोग्राम दिए हुए हैं हमारे पास, एक है रेगुलर और दूसरा है स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो मोटे कपड़े होते हैं, अगर आप वो वॉश कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैंकेट, जीन्स वगैरह जो कपड़े होते हैं, हेवी होते हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग में वॉश कर सकते हैं। वहीं अगर आपके मिक्स कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, नॉर्मली ही हैं, जो आप डेली रूटीन के वॉश करते हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर वाली वॉश साइकिल को यूज़ करें। अगली नॉब है हमारी वॉश टाइमर की। अब वॉश टाइमर वाली नॉब में यहाँ पर 5, 10, 15 और 35 मिनट के लिए साइकिल के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये जो नॉब होती है, आप जिस पर भी सेट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आप 10 पे सेट कर देंगे, तो 10 मिनट तक ये नॉब धीरे-धीरे 0 पर जब तक नहीं आती, तब तक आपके कपड़े वॉश नहीं होंगे। 15 पे करेंगे तो 15 से लेकर 0 तक नॉब आएगी, जब तक आपके कपड़े वॉश होते रहेंगे। मान के चलें कि अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और आपको उन्हें गला-गला कर वॉश करना है, तो यहाँ पर 35 मिनट का जो टाइमिंग दिया हुआ है, उसे आप चूज़ करें और फिर जो है वो कपड़ों को वॉश करना शुरू कर दें। गाइस, हमारी वॉश साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और हमने नॉर्मल 2 टी-शर्ट और एक छोटा हैंकी ही वॉश किया था, तो हमने रेगुलर पे सिलेक्ट किया था। अगर आपके ज़्यादा गंदे कपड़े हों और मोटे कपड़े हों, तो आप स्ट्रॉन्ग पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पानी है, डर्टी वाटर है, इसे अगर हमें ड्रेन करना है, तो यहाँ पर जो नॉब है, उसको हमें ड्रेन पर सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पानी है, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से ड्रेन होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है और अभी हमारे जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर डिटर्जेंट अभी भी बचा हुआ है। तो इसको हमें कैसे निकालना चाहिए? वैसे आप इसको स्पिनिंग के दौरान भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक सही प्रोसेस नहीं है। तो सही प्रोसेस ये है कि आप दोबारा जो है वो कुछ फ्रेश वाटर वॉशर कंपार्टमेंट में ही फिल करें और उसके बाद मशीन को 5 मिनट के लिए वापस से टाइमर सेट कर दें। दोबारा अगर फ्रेश वाटर में आपके कपड़े वॉश होंगे ना, तो उसके बाद डिटर्जेंट जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा और फिर एंड में आप उन्हें स्पिन करने के लिए यानी कि सुखाने के लिए ड्रायर कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश वाटर वापस से इस मशीन में फिल कर रहे हैं। दोबारा वाटर फिल करने से पहले जो ड्रेन पर आपकी नॉब है वॉश सेलेक्टर की, उसको वापस से रेगुलर पर लेकर आना है। अदरवाइज पानी आप फिल करेंगे तो वो पानी फिल नहीं होगा
वो वेस्ट हो जाएगा, यानी कि वापस से ड्रेन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी हमने फिल कर दिया है, तो हम दोबारा से जो टाइमर है वो 5 मिनट पर सेट करेंगे, और 5 मिनट में क्या होगा कि स्पेस वाटर के साथ डिटर्जेंट जो है वो कपड़ों में से अच्छी तरीके से निकल जाएगा। सो गाइस, कपड़ों में से डिटर्जेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल चुका है, तो अभी हम पानी को ड्रेन कर देंगे। अभी हमने फ्रेश वाटर के साथ भी डिटर्जेंट निकालने की पूरी कोशिश की थी। वैसे तो दोस्तों काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है कि यार कभी भी कुछ डिटर्जेंट थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो वापस से आप न्यू वाटर फिल करके दोबारा से ये प्रोसेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने डिटर्जेंट कितना डाला है और वो कितना निकला है या फिर नहीं निकला है। या अगर आपको लगता है कि बहुत हद तक निकल चुका है, तो आप स्पिन करते समय भी डिटर्जेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। गाइज़, ये है हमारा ड्रायर कंपार्टमेंट। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 केजी नहीं आती। इसमें करीब-करीब आप 4 केजी के अप्रॉक्स जो है वो कपड़े एक साथ ड्राई कर सकते हैं। जहाँ तक कपड़े का जो साइन दिया हुआ है, यानी कि जो यहाँ पर जिसकी लिमिटेशन दी हुई है, वहाँ तक आप फ़िल करके कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। अभी जो सेफ्टी कवर है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर ड्रायर के साथ फिक्स करना है, यानी कि कपड़े आप जो भी इसमें फ़िल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी ये जो ड्रायर कंपार्टमेंट है, वो कपड़ों को स्पिन करेगा, तो उस समय आपके जो कपड़े हैं, वो उछल कर बाहर नहीं आएँगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे रुमाल होते हैं, मोजे होते हैं, वो कभी-कभी अगर आप इस सेफ्टी कवर को नहीं लगाते, तो यहाँ पर जो है वो फँस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेफ्टी कवर को ज़रूर यूज़ करना है। अभी जो नॉब है, आपको स्पिन करना है, यानी कि वाटर सप्लाई इसकी ऑन करना है ड्रायर कंपार्टमेंट की। तो आपको यहाँ से नल चालू कर देना है और फिर टाइमिंग सेलेक्ट कर देना है। तो पहले हम टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जो है वो टैप वाटर को ऑन कर देंगे। तो जो पानी है वो ड्रायर कंपार्टमेंट में डायरेक्टली जाएगा, और फिर कपड़े आपके निचोड़े भी जाएँगे और फ्रेश वाटर भी उनके ऊपर स्प्रे किया जाएगा, जिससे कि डिटर्जेंट अच्छी तरीके से निकल जाएगा। स्पिन टाइमर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 मिनट का दिया हुआ है। आपको लगता है कि आपके कपड़े कितने ज़्यादा निचोड़े जाएँ, तो उस हिसाब से आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 3 मिनट का टाइमर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं 2 मिनट तक टेप वाटर को ऑन रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट तक ही पानी स्प्रे हो ड्रायर कंपार्टमेंट में कपड़ों के ऊपर, और हमारे कपड़ों में से डिटर्जेंट निकले। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से टाइमिंग को चूज़ कर सकते हैं। स्पिन टाइमिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 0 पर टाइमिंग आ चुका है, यानी कि जो हमने कपड़े ड्राई करने के लिए ड्रायर कंपार्टमेंट में शिफ्ट किए थे, उसकी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कपड़े कितने अच्छी तरीके से ड्राई हुए हैं। गाइस, टोटल हमने 3 मिनट तक इन कपड़ों को स्पिन किया था निचोड़ने के लिए। तो उस दौरान हमने 1 मिनट के लिए पानी की सप्लाई ऑन रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये टी-शर्ट है, इसमें से करीब-करीब 70 से 75% पानी जो है, वो बिल्कुल निचोड़ा जा चुका है। पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर फ़ोर्स लगा के भी आपको बता सकता हूँ कि पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। केवल इस टी-शर्ट को 10 से 15 मिनट की एक धूप की ज़रूरत है। उसके बाद कंप्लीटली आपके कपड़े जो हैं वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सूख जाएँगे। यहाँ पर ड्राइंग कैपेसिटी काफ़ी कमाल की आपको इस मशीन में मिल रही है, क्योंकि 1440 आरपीएम की स्पिन स्पीड है, और ये मशीन वाक़ई में जस्टिफ़ाई करती है ड्राइंग क्वालिटी के बारे में। गाइज़, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो आपको कोई भी टब क्लीनिंग जैसा फीचर नहीं मिलता। आखिर आप कैसे मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं, और उसका मेंटेनेंस आपको कैसे करना है। ये इसकी जो बॉडी है उसको आपको ड्राई कपड़े से वॉश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सुखा लेना है, जिससे कि मशीन आपकी बिल्कुल साफ रहे। उसके बाद आपको जो ये वॉशर कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो पल्सेटर है, उसके ऊपर डिटर्जेंट रह जाता है। तो उसको आपको कैसे निकालना है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको 1 से 2 लीटर के आसपास पानी जो है, वो वापस से यहाँ पर वॉश सेलेक्ट करके आपको मशीन के टब में फिल करना है, और फिर आपको पल्सेटर को कुछ समय के लिए केवल घुमा देना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके पल्सेटर के आस-पास अगर कोई डिटर्जेंट वगैरह है या गंदगी वगैरह है, तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। इतना पानी आपको स्टोर करना है, जो करीब-करीब 1 से 2 लीटर के आसपास है, और फिर आपको एक छोटी-सी टाइमिंग ऐसे सेलेक्ट कर देनी है, जिससे कि होगा क्या कि ये जो पल्सेटर है, वो एक बार रोटेशन कर देगा और पूरी जो गंदगी वगैरह है, उसे निकाल देगा। एंड में दोस्तों फिर आपको जो है वो वाटर इस तरीके से ड्रेन कर देना है, जिससे कि मशीन का जो
वॉशर कंपार्टमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। इसके अलावा आपको ये वॉशर कंपार्टमेंट में लेंट फिल्टर मिलता है, जिसे कि मैजिक फिल्टर भी कहते हैं। इसका ये लॉक दिया हुआ है, जिसे आप पुश करेंगे तो ये काफी आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसको आपको 7 से लेकर 10 साइकिल के बाद एक बार बाहर निकाल कर साफ करके वापस से लगाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पुश करना है तो ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और फिर इसको रिमूव करके आप प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की। दोस्तों हमने इस मशीन को काफी समय के लिए यूज भी किया, और जैसा कि हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहे हैं, तो इसमें एक कमी यह है कि वॉश साइकिल कंप्लीट हो जाने पर नॉर्मली आपको अदर ब्रांड की वॉशिंग मशीन में एक बजर का फीचर मिलता है, जिसमें एक साउंड प्ले होता है। तो यहाँ पर बजर का फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके बॉटम में आपको व्हील मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसके अलावा एक छोटी सी कमी है, लेकिन हम उसे कमी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पिनिंग के दौरान चाहे किसी भी ब्रांड की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, वो थोड़ा सा नॉइस करती ही है। तो इस मशीन में भी थोड़ा सा नॉइस लेवल आपको उस समय देखने को मिलेगा। बाकी फायदे आपको काफी सारे देखने को मिलता है। इस मशीन का जो लुक्स है वो आपको काफी प्रीमियम मिल जाता है। बॉडी आपको एबीएस की मिलेगी, और क्वालिटी भी इसकी काफी बढ़िया है। वहीं दोस्तों वॉशिंग क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। ड्राइंग कैपेसिटी इस मशीन की वाकई में जबरदस्त है, और ये एक इंडियन ब्रांड की वॉशिंग मशीन है, जिसमें ओवरऑल आपको सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स देखने को मिल जाता है। ऐसे में अगर आप गोदरेज की इस मशीन को वाकई में अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो ये मशीन इस कंडीशन में आपके लिए बिल्कुल बढ़िया चॉइस रहेगी। सो गाइस, ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गोदरेज की इस 8K की 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। गोदरेज की इस मशीन की जो कॉन्स मैंने आपको बताया है वो केवल इसी मशीन का है। गोदरेज में काफी सारे अलग अलग मॉडल भी आते हैं, और अलग अलग कैपेसिटी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और उनमें आपको व्हील्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको बजर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इस मशीन की कमी है जो कि मैंने आपको हाईलाइट की है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट गोदरेज की कोई और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की है, तो उसकी बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स दे दी है मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के टैग में। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।